अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूजिंग के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम हम किस तरह रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी और देन डिफरेंट उसके सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी मेजर्स देखे थे। उनकी बेस पे अब हम देखेंगे कि KNN को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आप लोगों को 2 और डेटा सेट्स दिए जाएंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, और ये दोनों डेटा सेट्स हैं जिसमें आपने हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करनी है यूजिंग के नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन। और जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं आप देख सकते हैं कि ये प्राइस है जिसको आपने प्रेडिक्ट करना है, देन नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, स्क्वायर फीट लिविंग है, और ये सारे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे। अब आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि इन तमाम एट्रीब्यूट्स को ट्रांसफॉर्म करना है जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे कि पहले आपने देखना है कि इसमें से न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, बाइनरी कौन से हैं, सिमेट्रिक बाइनरी कौन से हैं, एसिमेट्रिक कौन से हैं, कैटेगोरिकल कौन से हैं, और हर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट के लिहाज से फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और देन जब आप टेस्टिंग डाटा, तो ट्रेनिंग डाटा को आपने तमाम का तमाम एट्रीब्यूट्स के लिहाज से ट्रांसफॉर्म कर लिया। जब टेस्टिंग डाटा आया तो सबसे पहले आपने टेस्टिंग डाटा को भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है और देन 1 बाय 1 टेस्टिंग डाटा लेना है और उसका इन तमाम से डिस्टेंस कंप्यूट करना स्टार्ट कर देना। और अगर के की वैल्यू 5 है तो उसके लिहाज से आप फिर जो भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कर लेंगे। के की वैल्यू 10 है तो उसके लिहाज से अगर आपने प्रेडिक्ट करना है तो उस तरह कर लेंगे। तो ये आपके पास डाटा सेट आ गया। अब आपने करना क्या आपने फॉर के इज इक्वल टू 1 और जो डिस्टेंस मेजर है वो मैनहट्टन और यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करना है दोनों के लिए। सो इट मीन्स के आपके पास यहाँ पे जो टोटल रिजल्ट्स आएंगे यानी मीन स्क्वायर एरर ऑन टेस्टिंग डाटा जो आएगा वो टोटल 10 आएंगे। वो आएंगे आपके पास 3 4 5 6 18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो आप क्या काम करेंगे, आप एक बात दोबारा सुन लीजिए। आप लोगों ने सबसे पहले ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा को के फीचर्स को नॉर्मलाइज कर लिया। जो आपके पास न्यूमेरिक डाटा है आपने उसको पहले मिन मैक्स के थ्रू नॉर्मलाइज करना है और जो आपके पास टेस्ट जो दूसरे डाटाज हैं उसके लिए जो भी आपके पास स्ट्रेटजीज आपने पढ़ी हैं आपने उस तरह करना है। सिमिलरली जो भी न्यूमेरिक डाटा है उसको फिर आपने जी स्कोर के लिहाज से नॉर्मलाइज करके देखना है और देन आपने नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमल स्केलिंग करनी है। अच्छा, एक जो चीज आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जब आप कोई भी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं फॉर न्यूमेरिक डाटा एग्जांपल के तौर पे, तो आपने मिन मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है ट्रेनिंग डाटा से, लेकिन टेस्टिंग डाटा की मिन मैक्स वैल्यू को यूज नहीं करना। सिंपल अब आपने टेस्टिंग डाटा की वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करते जाना है और वैल्यू जो यूज करेंगे वो मिन मैक्स वो ट्रेनिंग डाटा से यूज करेंगे। सिमिलरली जी स्कोर में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन
जो कंप्यूट करेंगे वो ट्रेनिंग डाटा ही से करेंगे और टेस्टिंग डाटा में सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे उन वैल्यूज को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो जब आपने तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स को, जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो मिनमैक्स के थ्रू नॉर्मलाइज कर लिया और जो दूसरे थे आपने जो भी स्ट्रेटजी आपने यूज की उसके थ्रू उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया, देन आपने k इज इक्वल टू 5 लेना है और मैनहट्टन डिस्टेंस को यूज करते हुए 1 बाय 1 टेस्टिंग डेटा को लेते जाना है और देखने के पहला टेस्टिंग डेटा इनमें से किससे ज्यादा क्लोज है। सो अगर अब आपके पास टेस्टिंग डाटा T1 का एक स्कोर आ गया, प्रेडिक्टेड स्कोर, फिर T2 का स्कोर आ गया, यानी प्राइस, प्रेडिक्टेड प्राइस आ गई, इसकी प्रेडिक्टेड प्राइस आ गई, T3 की प्रेडिक्टेड प्राइस आ गई। देन आपने तमाम के लिहाज से आपके पास एक्चुअल आंसर्स भी होंगे टेस्टिंग डाटा में, उनकी प्रेडिक्टेड प्राइस भी हैं और उसकी बेस पे आपने मीन स्क्वायर एरर कंप्यूट किया और वो मीन स्क्वायर एरर यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी अब आपने यहाँ पे अगर ये मीन स्क्वायर एरर आ रहा है मैनहट्टन की वजह से, तो अब ये आप लिखेंगे, कंप्यूट करेंगे यूजिंग इंक्लूडिंग डिस्टेंस, फिर ये आप करेंगे अगेन मैनहट्टन और इंक्लूडिंग डिस्टेंस। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे k इज इक्वल टू 5 मीन्स 5 नियरेस्ट की बेस पे डिसीजन आ रहा होगा, यहाँ पे k इज इक्वल टू 10 नियरेस्ट की बेस पे डिसीजन आ रहा होगा, यहाँ पे k इज इक्वल टू 20 नियरेस्ट की बेस पे डिस्टेंस आ रहा होगा, तो आपके पास डिसीजन आ रहा होगा। जी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक तो मैं दोबारा समराइज कर दूँ, आपके पास ट्रेनिंग डाटा है और टेस्टिंग डाटा होगा, ट्रेनिंग डाटा होगा और टेस्टिंग डाटा होगा। ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा को के फीचर्स को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, न्यूमेरिक कौन से हैं, बाइनरी कौन से हैं, कैटेगोरिकल कौन से हैं, ताकि जब आप डिस्टेंस उनमें कंप्यूट कर रहे हो तो आपको पता हो कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। नेक्स्ट फिर अब आपने न्यूमेरिक डाटा के लिए बाकी जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है उनको आपने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिक डाटा में मिनमैक्स के थ्रू नॉर्मलाइजेशन करना है और देन उसको यूज करते हुए आपने यहाँ पे मीन स्क्वायर कंप्यूट करना, फिर आपने जी स्कोर के लिहाज से कंप्यूट करना है और इसका मीन स्क्वायर कंप्यूट करना, एंड सो ऑन। तो जब आपने इन वैल्यूज के लिहाज से नॉर्मलाइज कर लिया, फिर हर एक के लिहाज से आपने टेस्टिंग डाटा का मीन स्क्वायर कंप्यूट करते गए और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे 18 आंसर्स आ जाएंगे। और जब आप टेस्टिंग डाटा का मीन स्क्वायर कंप्यूट करेंगे, आप एक रिकॉर्ड लेंगे टेस्टिंग डाटा का और उसका डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे इन तमाम से, और जिनका डिस्टेंस अगर k इक्वल टू 5 है तो 5 नियरेस्ट लेंगे, उनकी प्राइसेस को देखेंगे और उसको एवरेज आउट करके उस एग्जैक्ट टेस्टिंग डाटा की वो प्राइस आ जाएगी। जी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।